हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में अब हम नेशनलिज्म इंडिया चैप्टर कंटिन्यू करेंगे क्लास 10th। इस वीडियो में अब हम देखेंगे रीजन फॉर स्लो डाउन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। लास्ट वीडियो में हमने देखा था जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, हाउ वाज इट स्प्रेड इन सिटीज, बट धीरे धीरे ये मूवमेंट जो है स्लो डाउन होता गया मेनली सिटीज के अंदर। उसका क्या कारण रहा ये अब हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सपेंसिव खादी। एक्सपेंसिव मीन्स महंगा, एक्सपेंसिव खादी, महंगी खादी। क्योंकि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर ब्रिटिश क्लोथ्स का बॉयकॉट किया गया था और स्वदेशी इंडियन मेड जो इंडिजिनियस क्लोथ है, इंडियन मेड क्लोथ है, उसको पहनने पे बल दिया गया था। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, जो खादी पहनने पे बल दिया गया, खादी जो इंडियन मेड क्लोथ है, तो लेकिन इट वाज वेरी एक्सपेंसिव। ये बहुत एक्सपेंसिव होती थी एंड पुअर पीपल कुडंट अफोर्ड इट, सो दे कुडंट परचेज खादी। इसीलिए उन्होंने क्या करा, दोबारा से वो ब्रिटिश क्लोथ अपनाने लग गए क्योंकि उनको खादी एक्सपेंसिव लगती थी और वो उसको खरीद नहीं सकते थे। सेकंड, नो अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस। अब हमने लास्ट वीडियो में ये देखा था कि जो स्टूडेंट्स थे या जो टीचर्स थे उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल का बहिष्कार किया था, उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेजेस का बहिष्कार किया था और टीचर्स ने गवर्नमेंट जॉब्स को छोड़ दिया था। जो लॉयर्स थे उन्होंने लीगल प्रैक्टिसेस छोड़ दी थी। अब लीगल प्रैक्टिसेस छोड़ने के कारण तो लेकिन नो अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस, अब वो जाए कहाँ? अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन उनके पास कोई नहीं थे क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर अगर स्टूडेंट गवर्नमेंट स्कूल में नहीं जाएंगे तो उसके बाद कहाँ पढ़ने के लिए जाएंगे? तो क्योंकि प्राइवेट स्कूल उस समय इतने थे नहीं और जो पुअर पीपल थे प्राइवेट स्कूल की फीस जो कुछ थे उनकी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते थे। और जो टीचर्स थे जो गवर्नमेंट जॉब छोड़ के बैठ गए थे तो कहाँ पे जॉब करें? बिकॉज नो अल्टरनेट कोई इंस्टीट्यूशन और कहाँ जॉब करें? तो अगर जॉब नहीं करेंगे तो सैलरी कहाँ से लेंगे? सैलरी नहीं लेंगे तो फिर घर वालों को क्या खिलाएंगे? तो इस कारण धीरे धीरे उन्होंने भी क्या किया, दोबारा से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को दोबारा से ज्वाइन कर लिया। थर्ड इज लोकल मूवमेंट विद डिफरेंट व्यूज। जो लोकल मूवमेंट चला नॉन कोऑपरेशन में वो डिफरेंट व्यूज, उनमें लोगों के व्यूज डिफरेंट थे। जैसे वर्कर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, जो पेजेंट थे एंड ट्रेडर्स थे, हैड देयर ओन व्यूज अबाउट स्वराज। स्वराज क्या होता है? अपना राज। अपना राज। अब गांधी जी ने कहा भी अगर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सक्सेसफुल हो गया तो हमें स्वराज मिलेगा, मीन्स अपना राज आ जाएगा। लेकिन अपना राज से इन सभी का मतलब यूं नहीं था कि ब्रिटिशर्स को भगाया जाएगा। इन सभी का स्वराज से मीनिंग अलग अलग था। वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे इनका मीनिंग स्वराज से अलग अलग था। अब देखते हैं हम मूवमेंट इन कंट्री साइड। ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था ये कंट्री साइड में कैसे फैला? कंट्री साइड मीन रूरल एरिया, इन विलेजेस। क्या था? विलेजेस के अंदर पेजेंट्स ने ये रिवोल्ट किया क्योंकि विलेजेस में मेनली पेजेंट्स थे, तो पेजेंट्स ने रिवोल्ट किया। पेजेंट्स वर लेड बाय बाबा रामचंद्रा। बाबा रामचंद्रा का ने पेजेंट्स का नेतृत्व किया। हु वाज इंडेंचर्ड लेबरर इन फिजी, जो फिजी के अंदर इंडेंचर्ड लेबरर था। इंडेंचर्ड लेबरर मीन्स क्या है? इंडेंचर्ड लेबरर्स के बारे में मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि जो ब्रिटिश जो थे इंडिया से प्लांटेशन के तौर पर वर्कर्स को अलग अलग कंट्रीज में भेजते थे। चाहे कॉफ़ी प्लांटेशन, टी प्लांटेशन, चाहे प्लांटेशन के लिए चाहे वो श्रीलंका में भेजें, चाहे वो वेस्ट इंडीज़ में भेजें या वो फिजी में जैसे इसको बाबा रामचंद्र को भेजा गया, तो वो लोग वहीं उनको वापस आने की परमिशन वहाँ से नहीं होती थी। तो वो लोग देवर कॉल्ड इंडेंचर्ड लेबर। जैसे आपने वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम के अंदर कई प्लेयर्स के नेम सुने होंगे, राम नरेश सरवन, शिव नारायण चंद्रपॉल, सुनील नारायण, ये नेम इंडियन है। तो इसका मीनिंग जो इनके जो फोर फादर्स थे वो इंडेंचर्ड लेबरर के तौर पे वेस्ट इंडीज के अंदर गए थे, बट दे डिडंट कम बैक, दे सेटल्ड देयर एंड दे डिड मैरिज देयर। तो इस कारण से जो उनका कल्चर आज भी हिंदू कल्चर ही है। तो बाबा रामचंद्रा ने पेजेंट्स का नेतृत्व किया एंड जिस जो विलेजेस के अंदर मूवमेंट था, मूवमेंट वाज अगेंस्ट तालुकदार एंड लैंडलॉर्ड। ये मूवमेंट मेनली तालुकदार और लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट में था। तालुकदार जो रेंट वगैरह रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और लैंडलॉर्ड जमींदारों के अगेंस्ट में ये मूवमेंट था। पेजेंट हैड टू डू बेगार, फोर्स लेबर। बेगार मीन्स होता है फोर्स लेबर। जो ब्रिटिशर थे या लैंडलॉर्ड थे उनको फोर्सफुली लेबर के लिए उन पे जोर डालते थे एंड दे ऑल्सो डिडंट पे एनी मनी टू देम। और उनको पैसा नहीं दिया जाता था या पैसा दिया जाता था तो बहुत कम पैसा दिया जाता था। तो पेजेंट्स वर वेरी एग्रेसिव बिकॉज ऑफ दैट बेगार। देन पेजेंट्स मूवमेंट डिमांड। अब जो पेजेंट्स का जो मूवमेंट था यहाँ पे जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांवों के अंदर चला, इस मूवमेंट की क्या डिमांड थी? रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू। वो चाहते थे उनकी रेवेन्यू में रिडक्शन हो। रेवेन्यू मीन्स लगान के अंदर कमी हो, क्योंकि उनसे काफ़ी ज़्यादा लगान वसूला जाता था, तो इसीलिए वो चाहते थे भी लगान के अंदर कमी हो। अबोलिशन ऑफ बेगार, जो बेगार है, फोर्स लेबर है, उसको समाप्त किया जाए।
एंड सोशल बॉयकॉट ऑफ लैंडलॉर्ड, और जो लैंडलॉर्ड हैं या ताल्लुकदार हैं इनका सोशल बॉयकॉट किया जाए। सोशल बॉयकॉट मीन्स कोई भी गांव में इनसे लेन देन ना रखे। नाई धोबी बंद वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विलेजेस, तो सोशल बाइकआउट के लिए इनके लिए क्या किया गया, नाई धोबी बंद को ऑर्गेनाइज किया गया। नाई धोबी बंद, नाई मीन्स जो नाई की जो सर्विसेज है, और धोबी मीन जो धोबी की जो सर्विसेज हैं वो सर्विसेज लैंडलॉर्ड्स को नहीं दी जाएंगी, क्योंकि जो लैंडलॉर्ड बाल वगैरह कटवाने का काम है, शेव वगैरह बनाने का काम है, तो सभी नाई ने उनके काम करने से मना कर दिया और धोबी ने उनके कपड़े धोने से मना कर दिया, ताकि उनका इस प्रकार से सोशली बाइकआउट किया गया लैंडलॉर्ड्स का। अब इसके बाद क्या हुआ, वही जो हमने पहले पढ़ा था कि कांग्रेस इस मूवमेंट को स्टार्ट नहीं करना चाहती थी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, क्योंकि कांग्रेस लीडर को डर था हिंसा का, कहीं हिंसा ना हो जाए, और वो हिंसा इस मूवमेंट में हो गई। हाउसेज ऑफ ताल्लुकदार एंड लैंडलॉर्ड्स वर अटैक्ड, जो ताल्लुकदार के लैंडलॉर्ड के घर थे उन पे हमले किए गए। बाजार्स वर लूटेड, बाजार्स को लूटा गया। एंड ग्रेन होर्ड्स वर टेकन ओवर, और जो अनाज के भंडार हैं उन सभी को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया गया। पेजेंट्स ने वो सारे जो ग्रेन होर्ड्स थे वो सब लूट के अपने कब्जे में ले लिए। नेम ऑफ महात्मा गांधी वॉज यूज्ड टू सैंक्शन ऑल दीज एक्शंस, अब ये सारे एक्शन जो किए गए, अब इन पे नाम लिया गया महात्मा गांधी का। वो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जो भी आंदोलन शुरू करेगा, तो अगर आंदोलन के अंदर हिंसा होती है तो सारी जिम्मेवारी उसके ऊपर आएगी। तो यही बात महात्मा गांधी के ऊपर आ गई, क्योंकि महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करवाया था, और जब हिंसा आंदोलन में हुई तो नाम किसका लिया गया, महात्मा गांधी का। अब नेक्स्ट वीडियो में अब हम देखेंगे, ये तो पेजेंट्स ने रिवोल्ट किया, दूसरा जो कंट्री साइड के अंदर ट्राइबल कम्युनिटी ने कैसे रिवोल्ट किया, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।